तो पहली बात तो उसे प्लैंक लगाना चाहिए था यहाँ पे, ताकि वो थोड़ा स्टेबल रहेगा। उसने यहाँ पे बल्ली लगा के रखा है, प्लैंक यहाँ अच्छा। पे, स्ट्रक्चर यहाँ पे बल्ली। तो उस पे वो जा रहा है, तो वो जब चल रहा था तो ऐसे हाथ करके बैलेंस कर रहा है। तो जीटीओ सर ने उसे रोका कि तुम्हें लगता नहीं है कि बैलेंस कम होगा करके। तो वो सर को बोल रहा है, सर नहीं सर, देखो सर हो रहा है बैलेंस करके, उसके ऊपर ऐसे ऐसे नाच रहा है। जय हिंद एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं अभिषेक से। अभिषेक अपने एफकेट बैच के स्टूडेंट थे और इन्होंने स्टार्टिंग के अपने 6 अटेम्प्ट में एफकेट और सीडीएस को क्लियर नहीं कर पाया। इनका जो सबसे लोवेस्ट स्कोर था वो 96 मार्क्स था। अब इस वीडियो में मैंने बात करी है कि 96 मार्क्स से 204 मार्क्स की जर्नी क्या है। सेकेंड पार्ट है इस वीडियो का कि जब ये रिकमेंड हुए थे उस टाइम पे इनका जो वेट था वो 108 केजी था। अभी 108 से ये मेडिकली फिट कैसे हुए, कितना कम किया, क्या क्या चैलेंजेस आए, इन सब के बारे में बात करिए। तो वीडियो को पूरा देखना एंड इस इंटरव्यू से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। वेलकम अभिषेक, डिफेंस मैन यहाँ पे। हेलो सर। अच्छा, पहले तो ये बताओ यार, मतलब पहले मेरे साइड से सॉरी। आपने मैसेज किया था, फिर मैं उसको देख नहीं पाया था। फिर आपने आपका रिकमेंडेशन वाली बात सुनी, सुन के यार मतलब बहुत खुशी हुई। अभी इस सीरीज में हम ये मतलब एक सेट ऑफ क्वेश्चन तुमसे मैं पूछने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा तुम्हारे से क्वेश्चन ये रहेगा कि आफकेट में स्कोर कितना बना इस बार तुम्हारा? इस बार 203 सर, 203। वाह, मतलब अब की बार 200 पार हो गया तुम्हारा। हो गया सर। और एफकेट जो अभी रिसेंट हुआ इसमें कितना बने जब एग्जाम दिया था तुमने? हाँ सर, इस बार 250 क्रॉस हो जाएगा शायद। 250? हाँ सर, 95 मार्क करके आया था। और 219 पे तो मैंने छोड़ रखा है, तुम लोग 250 क्रॉस मार। तो ज्यादातर कॉन्फिडेंस था सर, मैथ्स काफी बहुत अच्छा गया था। मैथ्स मतलब इतना अच्छा अभी तक कभी नहीं गया। इस बार तो अच्छा। 20 हाँ, 20 क्वेश्चन सारे कॉन्फिडेंस में मार्क करके आया। ठीक है। सो अभिषेक, जैसे हमारी बात हुई थी, मुझे तुम्हारी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग लगी और मुझे लगा कि इसको बाकी के जो लर्नर्स इनके साथ शेयर करना चाहिए। कुछ कुछ चीजें होती है ना, जब किसी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक एस्पिरेंट माइंडसेट ब्रेक डाउन होता है कि यार हाँ मैं सर। ये कर रहा हूँ। अभी तुमने जॉब भी कर रखा है, बैंगलोर में हो, वो तुम जयपुर से, और उसके बाद आफ्टर प्रिपरेशन भी करी। बहुत सारे चैलेंजेस है। स्टार्टिंग से बात करते हैं, इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। तो डिफेंस एग्जाम का क्या एक्सपीरियंस है? स्टार्टिंग में तुम्हें क्या चैलेंजेस मिले, कौन कौन से एग्जाम क्लियर हुए, नहीं हुए? सीआईक्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, आराम आराम से बोलना, ठीक है? मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं। हाँ सर। ठीक है। क्या क्या मतलब कौन कौन से एग्जाम क्लियर नहीं हुए, एंड फिर ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? अ, उसके बाद थोड़ा रिकमेंडेशन में बात करेंगे। ऐसे ही सीरीज चलेगी, चलो। हाँ सर, तो स्टार्टिंग से ऐसे 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तो उसके 6 महीने बाद तक तो जैसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि डिफेंस एग्जाम्स के बारे में। मतलब वो था, मोटिवेशन था, क्योंकि मेरे पापा भी डिफेंस में ही है, सीआरपीएफ में। मेरे दादा थे, वो भी डिफेंस में है, तो वो मोटिवेशन था। पर कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है जो काफी इसमें घुसा हुआ है, उसी को ये एकदम इजीली पता चलता है। जैसे अभी कोई नोटिफिकेशन आया, तुरंत पता चल जाता है कि हाँ नोटिफिकेशन आया। तब तो हम्म। ढूंढने से भी नहीं मिलता था ये सीडीएस के लिए अप्लाई करना है, कैसे करें ये सब। तो तब तक कुछ नहीं था ऐसे। तो ऑफ कोर्स अगर अप्लाई करने के लिए नहीं पता चल रहा है तो प्रिपरेशन तो क्या ही किया होगा सर, आप समझ सकते हो। तो 2020 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था सर, तो नहीं निकला। एफ कैट सीडीएस दोनों नहीं निकले। 2020 में ही सेकेंड अटेम्प्ट दिया था, वो भी नहीं निकला। बाद में 2021 के अंदर भी पहले 2 अटेम्प्ट हो गए, एफ कैट का चला गया, सीडीएस चला गया, वो भी नहीं निकला। तो वहां तक आके एकदम ऑफ कोर्स 6 अटेम्प्ट हो गए सर, 6 अटेम्प्ट में नहीं निकला है तो परेशान तो हो गए मतलब ना 3 इंसान। एफकेट और 3 सीडीएस? हाँ सर। ओके ओके ओके, ठीक है, आगे बोलो। सब सब ऐसे ही नहीं निकले थे। पर था कि मतलब करना तो है ही है। पर बीच में ऐसा हो गया था कि मतलब कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, तो मतलब बस सर्च किए जा रहा था, यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ कि अभी कौन सा जॉब वैकेंसी चल रहा है, किसी के लिए भी अप्लाई कर दो, बस चले जाओ, निकल जाए, कुछ ना कुछ कर लूँ करके। पर तब ऐसे लगा कि नहीं, ये तो थोड़ा जो सोचा था वो सब नहीं है, इतना टाइम लगा दिया है, अब ऐसे डिस्प्रेशन में आके कुछ भी तो नहीं करना है करके। तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा कि जो मैंने किया, मैंने शुरू से सब शुरू किया। मैंने मैथ्स का एफकैट था पहले एट एग्जाम्स टाइम। तो मैंने मैथ्स का स्टार्टिंग से, फर्स्ट चैप्टर से जो मुझे आता था, बेसिक से शुरू किया सब पढ़ना। वहां से स्टार्ट किया। और वो ऑफ कोर्स 2021 का टाइम, मतलब जब जस्ट लॉकडाउन खत्म हुआ होगा उस टाइम। तो जैसे आपने बताया कि फिजिकल फिटनेस मेरा एकदम बेकार था, जैसे बताया 108, 108 किलो का इंसान हो के रखा था अच्छा, मैं उस हाँ, मैं टाइम। एक बार बता देता हूँ। अभी ये स्टोरी में बाद में आएगा, अभी इनको बताया नहीं मैंने कि हाँ अभी भाई को देख रहे हो तुम, स्मार्ट बना हुआ है, फिट घूम रहा है। ये 108 किलो के थे भाई साहब। हाँ उसके सर। बाद 108 किलो से 71 किलो की जर्नी पे भी बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे मेरे को क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे, तो उसमें हाँ भी सर। आएंगे, उसके ऊपर भी आएंगे। ठीक है। लॉकडाउन के बाद फिर मतलब मैथ्स को जीरो से स्टार्ट किया, ओके।
आगे। हाँ, वही तो उस टाइम क्या था कि लॉकडाउन की वजह से वो थोड़ा होता है ना, पीस ऑफ माइंड मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ये मुझे काफी अच्छे से आइडिया आया कि पीस ऑफ माइंड के लिए केवल पढ़ के ही अच्छा करना जरूरी नहीं है, हमें अपना फिजिकल फिटनेस पे भी काफी काम करना होता है। तो तब से एक तरह से शुरू करना स्टार्ट किया मैंने कि मतलब उतना ड्रास्टिकली वेट कम नहीं हुआ था, पर मैं काम कर रहा था अपने पे, तो उससे काफी पढ़ाई में भी काफी हेल्प हुआ। तो उस दिन का दिन है, आज का दिन है सर। उसके बाद में जो भी एग्जाम दिए सारे के सारे क्लियर हुए। उसके बाद में एफ कैट निकाला, सीडीएस निकाला, कोस्ट गार्ड का एग्जाम दे के उठ के गया था। मैंगलोर में एग्जाम था, मैं सोचा मजे करके आऊंगा, बीच पे घूम के आऊंगा। गया वहां पे, एग्जाम गया, 2 घंटे एग्जाम दे के आया। वो एग्जाम भी क्लियर हो गया। उसके बाद में अभी अभी रिसेंट वाला एफ कैट मेरा 27th को मेडिकल खत्म हुआ। दिल्ली में था, 27th का फ्लाइट पकड़ा, 28th को यहाँ पहुंचा। यहाँ पे पहुंच के एग्जाम लिखने गया। 28 को एग्जाम लिखा। मैंने बस 45 मिनट्स के लिए बस फॉर्मूलाज रिवाइज किए, CISI के बस फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज किए, उतना ही किया। इस बार सबसे बेस्ट मेरा एफकेट का अटेम्प्ट गया है। तो मतलब वही एक तरह से जो पहले का प्रिपरेशन था वही काम आता है। वो बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं यार, बेसिक्स इस बार जैसे आप बता रहे सबकी तुम्हारा बेसिक्स क्लियर स्कोर भी होती है। बिल्कुल अच्छा है इस बार। मतलब हाँ सर। होपफुली आराम से एकेडमी पहुंच जाओ, इस वाले की नींद ना पड़े तुम्हें 250 नंबर वाले की, ठीक। बाकी अच्छा चलो, ये तो यार अभिषेक, मैं क्या सोचता हूँ, मैं इन जनरल ग्रुप में देख रहा होता हूँ, एक हाँ होता है ना सर। कि हम क्या सोचते हैं, मतलब एक एस्पिरेंट माइंडसेट, मतलब अभी हाँ सर। एलिजिबल हूँ बट मैं इस तरीके से, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज देखता हूँ। अब एक साइड से तुम कह लो कि एक ग्रुप में ऐसे बातचीत चल रही है कि एक बंदा ना डिमोरलाइज हो जा रहा है कि यार उसका पेपर क्लियर नहीं, मतलब 4 बार नहीं हो रहा, 5 बार नहीं हो रहा, और फिर उसने ये मान लिया कि नहीं ये मेरे बस का तो है ही नहीं, ये हाँ नहीं सर। होगा। इनके लिए क्या बोलना चाहोगे जिनका वाकई में नहीं हो रहा 5-6? हाँ सर, इनके लिए एक ऐसी चीज है जो मैं बता सकता हूँ, जो मैंने खुद काम आई है। जैसे मैं आपको बताया कि 6 बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। आपने तो 5 बार का एग्जाम्पल भी आपने 5 बार का ही दिया। मेरा तो 6 बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था खुद का। तो इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज लगी मैंने जो किया था, मैं आगे के लिए प्लान करके रखता था। कि जैसे अभी एफ कैट आने वाला है फॉर एग्जाम्पल, अभी 2 महीने के बाद एफ कैट है, 2 महीने के बाद एफ कैट दूंगा। उसके बाद में SSB के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दूंगा। ड्यूरिंग द मीन टाइम मैं अपने जॉब इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करूंगा, या फिर मैं जॉब कर रहा हूँ। SSB आएगा तब तक मैं ऐसे जॉब कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास, क्योंकि जैसे मैंने SSB में भी सर ये नोटिस किया, जब फर्स्ट टाइम मैं गया था तब मैं जॉब वगैरह कुछ नहीं था। एक तरह से जैसे फैमिली के ऊपर ही लाइबिलिटी बन के बैठा था कि बस पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। क्योंकि फैमिली को भी आपको सपोर्ट करना होता है, 24-25 साल के हो गए हो तो वो सब जरूरी होता है। तो उस टाइप से अगर जब आप जॉब करते हो ना, तो आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस आता है। और SSB क्लियर करना, एग्जाम क्लियर करना, पॉजिटिविटी ऑफ माइंड, इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आई थिंक सबसे जरूरी है। तो उसमें क्या है कि जितना हम प्लान करके रखेंगे ना, उतना अच्छा रहता है। और ये मैं करता हूँ खुद। अगर जो भी मेरे टेंशन होती है उसको मैं लेके सोता नहीं हूँ। रात को सोने से पहले जो भी टेंशन होती है ना, तो उसका या तो एक टेम्पररी सोल्यूशन निकाल लेता हूँ। हम्म। अब जैसे एफ कैट के रिजल्ट की टेंशन है, उसका तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर सकते हम। तो बिल्कुल। टेम्पररी सोल्यूशन क्या है कि रात को ये सोच के अपने आप को ये समझा के सोता हूँ कि हाँ भाई तूने अच्छा लिखा है, तो इस बार इतने अटेम्प्ट करके आया, क्लियर होगा करके। तो वो सब मतलब एक तो प्लान बी रखना, और अपने आप को जितना प्रॉब्लम फ्री रख सके अपने माइंड को वो रखना। तो उससे सर उतना डिमोटिवेशन नहीं होता है। और वो अपने आप को जब आप प्लान रखे हो आगे को, आपको पता है कि वैसे तो कुछ सर्टेन नहीं होता है, पर जब आपने आगे का प्लान करके रखा है कि 4-5 महीने आगे तक मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा एग्जाम ऐसे होगा, तो वो, और ज्यादातर उस प्लानिंग का एंडिंग इस तरह से होना चाहिए कि मैसेज भी मैं रिकमेंड हो रहा हूँ। तो वो प्लान हमेशा ज्यादातर सक्सेसफुल होता नहीं यार, बहुत अच्छी बात कही। इवन काम के पर्पस में, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के किसी भी पार्ट में, है। हाँ ये सर। मनी हेस्ट वाली बात है, प्रोफेसर वाली, एक के बाद क्या आगे होने क्या वाला है एग्जैक्टली। हाँ सर। तो हम जब सोच के प्लान करके रखते हैं ना, देखो होगा क्या कि हो सकता है कि जो आपने प्लानिंग करी चीजें उल्टी हो जाए। आपने सोचा कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, मैं के बाद में घूमने जाऊंगा, क्या पता हाँ सर। बारिश हो जाए। आप जब रीजन सोच लेते हो ना कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, मौसम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, अगर ये हुआ तो ये करूंगा, ऐसा हुआ तो ऐसा करूंगा, तो आप प्रेशर में भी कभी भी से पैनिक नहीं होगे। ऐसे स्ट्रक्चर वे में काम करो, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे ये रास्ता फॉलो करना है, क्योंकि आपने पहले से ये दिमाग में डाल रखा है। एक और मेजर डाउट मेरे पास ये आता है, क्योंकि सब सेम एज ग्रुप के हैं, और कहीं ना हाँ कहीं जैसे आपने बोला ना कि फैमिली पे अभी तो लाइबिलिटी है भाई, फैमिली को सपोर्ट भी करना है, 23-24 साल के सारे हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि सर ग्रेजुएट हो गए, मास्टर्स हो गया, MBA हो गया, क्या करें, बीटेक कर लिया, तो जॉब के साथ प्रिपेयर करूं या जॉब छोड़ के अपना फोकस केवल एफकेट पे करूं? तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज पे? सर, इसके लिए मैंने पहले से ही ऐसे सोच के रखा था। मतलब
जैसे एक थोड़ा अलग चीज बताऊंगा कि मेरा ऐसे था कि एग्जाम क्लियर होना चाहिए, एसएसबी तो मेरा हो ही जाएगा, मुझे उतना कॉन्फिडेंस था अपने आप पे। ठीक। तो वो फर्स्ट मेरा एसएसबी क्लियर नहीं हुआ था, पर उसका मुझे काफी सीखने को मिला। तो उस टाइप से जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, उसका ये था कि मैंने जब फर्स्ट एसएसबी देने गया था तब मैं जॉब नहीं कर रहा था। पर उस टाइम ये था कि अगर मैं जॉब भी करूंगा और इस पे भी काम दूंगा तो क्या है कि दोनों एक साथ, मुझे लगा था कि उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा रिसर्च फील्ड में जॉब था, उसमें भी काफी पढ़ाई करने की जरूरत होती है। तो उसमें भी पढ़ाई की तरह उसमें पूरा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ चीजें पे रिसर्च कर रहे हो। एसएसबी भी कुछ रिसर्च करने से कम नहीं है, क्योंकि जितना सिंपल रखोगे उतना सिंपल भी है, पर हम्म। एक तरह से जब आप फ्रेशर होके जा रहे हो तो काफी डाउट्स रहते हैं आपके दिमाग में, तो उस टाइप से। तो मेरा ये था कि मैंने फर्स्ट एसएसबी दिया, उसके बाद में मैंने सेल्फ असेसमेंट किया और मेरे पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स था कि मेरा यही दिक्कत है। जैसे मेरा जीटीओ मुझे पता था बहुत अच्छा है, साइकोलॉजी पे मुझे कॉन्फिडेंस था, मुझे ये था कि मुझे इंटरव्यू पे और इंटरव्यू के भी थोड़े से पार्ट पे काम करना था। तो क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किस चीज पे काम करना है, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि अब मैं जॉब भी कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं दिसंबर में अपना एसएसबी दे के आया, जनवरी से मैंने अपना जॉब शुरू कर दिया था, ताकि मुझे पता था कि मुझे बस इंटरव्यू के उतने से प्रोसेस पे ही काम करना है, तो मैं भी अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पा रहा था। तो उस टाइप से एग्जैक्टली। ही सर। क्रक्स ये है भाई, सुन लो कि तुम्हें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें कितना जॉब में टाइम मिल रहा है। किसी किसी का जॉब भी इजी होता है कि वर्क फ्रॉम हाँ होम चल रहा है, तुम कितना टाइम दे रहे हो, और बाकी का तुम्हारा टाइम जा कहाँ पे रहा है। मैं इन लोगों को ना यही समझाता हूँ कि जब एग्जाम अपियर भी कर रहे थे, तुमने 2021 की बात की, 2021 के मैंने अटेम्प्ट सारे दिए हुए हैं, जब कर हाँ रहे थे तो तुम सोचो एक इतने बड़े मास को मैनेज करना, और एग्जाम के एक दिन पहले तक मैराथन क्लास देना, और अगले दिन फिर मुंह उठाकर पेपर देने जाना, तो हाँ अपना सर। कहाँ टाइम मिला। होता है ना, जैसे आपने बोला कि तुमने फॉर्मूले देख लिए। मैं मॉर्निंग में निकला बनारस में, बनारस की स्टोरी है, बस मैराथन लेके उठाई था, अब नींद तो क्या ही आएगी, 12 बज गए थे, नेक्स्ट डे पेपर, और मैं उठ रहा हूँ, आंसर की वगैरह का भी प्लान कर लिया है, उठ रहा हूँ, स्ट्राइक हुआ था, मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद था, ऑटो वगैरह नहीं मिल रही, ट्रक पे बैठ के गया हूँ, उधर बच्चे देख रहे साइड से ट्रक पे आए पेपर देने के लिए। सो इट अरे जस्ट कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट भी किया था गाइस, तब भी दिमाग में ये था कि अगर यूट्यूब के साथ साथ पेपर क्लियर नहीं हुआ तो घर वाले तोड़ देंगे। सिंपल सी बात है कि तो वीडियो बना, खुद का पेपर क्लियर नहीं होगा, और अगर खुद का ही नहीं होगा तो क्या, अगर खुद का ही क्लियर नहीं होगा फिर क्या फायदा, समझ रहे हो ना, कि हाँ फिर सर। कौन सा किस मोटिवेशन से तुम दूसरों को मतलब पढ़ाओगे। स्टार्ट जब फर्स्ट टाइम फील हुआ कि नहीं यार, क्योंकि ना आपने सही बताया, नोटिफिकेशन का पता ही नहीं होता था, और हाँ ऐसा सर। कुछ ना, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे एफकेट का कुछ भी नहीं था, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, लेकिन ऐसा कोई इंडिविजुअली कभी नहीं कर रहा था। फर्स्ट टाइम जब क्लियर हुआ, अच्छे नंबर आए, 200 प्लस आ गए थे, 204 है मेरे भी, आई गेस सेकेंड अटेम्प्ट में 204 के आसपास आए थे, पहली बार तो बस कट ऑफ क्लियर हुआ था जस्ट। तो यही फील हुआ अरे कि यार, अगर ये नॉर्मल नॉर्मल चीजें फॉलो करके आपके क्लियर हो सकता है, तो मैं ये यूट्यूब पे बता दूं। पहली वीडियो मैंने बनाई थी स्ट्रेटजी को लेके, हाउ टू स्कोर 200 प्लस। आज तो देख। तुम्हें, अब तो तुम्हें यूट्यूब पे भरे मिल जाएंगे दुनिया भर के, तो 200 प्लस ले लो, 200 प्लस। हाँ सर। ठीक है, आपका नंबर मेरे पास सेव था, और मैं ऐसे आइडेंटिफाई करता हूँ कि जिनका भी नंबर मेरे पास सेव हो, मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए। हाँ सर। समझ रहे हो, मतलब स्टार्टिंग के टाइम से, जब सब्सक्राइबर्स बहुत कम थे, ये 20,000 के आसपास से। आप कब से जुड़े हो डिफेंस मैनिया से? सर मैं 2020 से जुड़ा था, 2022 का जब मैंने अटेम्प्ट दिया था हाँ। तो उस टाइम जुड़ा था। उसके बाद में इंग्लिश, सर इंग्लिश का बहुत, पारुल मैम थे, उनका हाँ, इंग्लिश पारुल मैम। आज भी सर, आज भी, अगर जैसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा हूँ, पर अगर जो आज का भी पेपर होगा, अगर मैं आज का भी, वैसे तो आज सीडीएस था मैं लिखने नहीं गया, पर अगर आज भी लिखने आता तो 120 आउट ऑफ 120 अटेम्प्ट कर देता मैं। तो मतलब उस टाइम इंग्लिश पढ़ा था, उसके बाद से मैंने दोबारा नहीं पढ़ा है, सच में कि अच्छा, दोबारा तो नहीं पढ़ा तुमने है। पारुल मैम वाली फॉलो किया बस, हाँ जहाँ पे सर, पढ़े वो हुए थे? वहां से इंग्लिश पढ़ के इतना मुझे अभी तक मुझे पूरा याद है, जितना मैम ने पढ़ाया था जो भी था, उतना ज्यादा ना रिवीजन की जरूरत पड़ती है ना दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ती है। इंग्लिश ये बहुत है। इनको, ये बहुत नालायक लोग इधर अब सुन लो तुम लोग। वो आई गेस 40 वीडियोज है ना, 35 टू हाँ 40 वीडियोज है। हाँ हाँ, सर। और वो से दोनों ही, मतलब वो पारुल मैम के लेक्चर्स एफकेट एंड सीडीएस दोनों कोर्स में सेम ही है, और मैं उसको इसलिए चेंज नहीं करता क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के है। और हाँ इनको ऐसा लगता है कि नहीं तो मैराथन करा दो और बुला लो, समझ में नहीं आ रहा, देखो 204 नंबर आया भाई। ठीक है, हाँ सर। चलो ठीक है यार। बाकी एक और मेरे पास डाउट था, अब आएंगे थोड़ा सा तुम्हारे इस वाले पार्ट पे यार। मुझे कल एक कॉल आया, मैंने ऐसे जूम मीटिंग में ऐसे ही बताया कि यार अपना एक भाई है, एंड ये स्टोरी थी, मैं उसको कवर करने जा रहा हूँ, मैं लाइव क्लास में था। तो बच्चों ने ऐसे पूछा कि सर,
मेरा वेट ये है, कोई आई गेस मैं नाम मतलब नाम भूल रहा हूँ, कि सर मेरा वेट इतना है, क्या मुझे रिकमेंड करेंगे? तुम्हारा क्या राय है इस पे? हाँ सर, जैसे कि मैं अभी, मेरा तो जब मैं रिकमेंड हुआ था तब मेरा, और उसको, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, जब मैं रिकमेंड हुआ था तब मेरा वेट था 88 किलोज। अभी मेडिकल के टाइम जैसे आपको बताया 71 था, तो मेरा तो 88 किलोज मतलब वो भी काफी ज्यादा है। ये तो हाँ हाँ। मुझसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में, जीटीओ में भी क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में। तो आई थिंक उसके अंदर उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट वही बात है कि अगर आप अच्छे से फिट होके जा रहे हो तो वो तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। प्लस पॉइंट हो अगर जाएगा। प्लस नहीं, दो चार क्वेश्चन बढ़ भी जाएंगे तुम्हारे, मतलब तुम्हें अब डील करना है, कैसे डील करोगे बताना पड़ेगा हाँ, ना कि क्यों बढ़ गया, कहाँ क्यों बढ़ बिजी थे, गया कौन सी जॉब कर रहे हो। मुझसे, जैसे हमारे जो मैसूर में जब इंटरव्यू हुआ था तो उसके अंदर उन्होंने पूछा था कि तू ऐसा फिजिकल फिटनेस, तो मैंने बताया सर मेरा वेट एक टाइम पे इतना था। तो वो सर का ये रिएक्शन था, 108 किलो का भी इंसान होता है क्या करके उन्होंने बोला था। बोला सर होता है था। पर वही बात है कि उन्होंने भी उतना वो नहीं लेते हैं, क्योंकि वो तो पता है वेट तो कम ज्यादा सर वो तो कभी भी कर सकते हो। मैंने अभी लास्ट मेरे जब फर्स्ट मेडिकल हुआ था उसके बाद मुझे मुझे टीआर मिला था ओवर वेट का, तो हम्म। कितना 12-13 किलो कम किया था सर उस टाइम मैंने, तो वो तो वेट का तो आप कभी भी कम कर सकते हो। हाँ, तो मेन ये वही पर्सन। तुमसे एक अलग सी वीडियो बनवा लेंगे हम लोग इंडिविजुअल, जिसमें बस तुम होगे और बताना कि वेट लॉस कैसे करता है। हाँ सर। डिफेंस फिटनेस में नहीं है, नाम रख देंगे उसका हम लोग। तुम्हें हाँ बनाएंगे सर। ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा हाँ अभिषेक, सर। एसएसबी की बात करते हैं, कितने अटेम्प्ट दिए तुमने एसएसबी के टोटल? ये सेकेंड अटेम्प्ट था सर। अच्छा, बढ़िया है। अब अब नहीं चाहिए, सीधा ऐसे हो गया। नहीं अच्छा सर, मैं अभी ये बताओ भी कि यार चांस मिलेगा। मैं हमेशा सारे बच्चों को ये बोल रहा होता हूँ, मैं भी क्या बच्चा बच्चा कर रहा हूँ, मतलब जितने भी भाई है सारे यही समझाता हूँ सभी को, कि लाइफ में एक बार ना एसएसबी देके आनी चाहिए। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जैसा पर्सन मैं एसएसबी के पहले था ना, बाद में बहुत चेंजेस आए मेरे अंदर, बस अटेम्प्ट्स ले लेके जाते गए, मतलब हर बार एक नई उम्मीद, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। अभी देखो प्रोसीजर स्क्रीनिंग क्या होता है, साइकोलॉजी, तो बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। हम बात करते हैं अच्छे अच्छे इंसिडेंट पे। भाई मैं जितनी बार गया हूँ एक नए थॉट से गया हूँ और खूब मजे किए सब चीज। चलो ऐसा कोई इंसिडेंट जो मतलब थोड़ा फनी सा हो, जो तुम्हारे साथ हुआ है, या इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसका तुमने मस्त रिप्लाई किया सर। सो आई होप तुम्हें अब तक वीडियो पसंद आ रही हो। अभी मैं बात करता हूँ ये अपने एफकैट बैच के बारे में। ये बैच 20 तारीख यानी 18 को आपका ओरिएंटेशन क्लास है, एंड 20 से आपका स्टार्ट हो जाएगा 18 सितंबर से। आप ऐप पे जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे दिए हैं, इस कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, डाउट सब कुछ मिलने वाला है, ए टू जेड थिंग। सो बाकी जो भी आपकी इंक्वायरी हो, स्क्रीन पे आपके नंबर फ्लैश हो रहा है, वहां पे देख लो। एंड यस, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक, सारी डिटेल्स डाल दिए, वहां पे जाके आप इनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड जय। सर मेरा तो जैसे 2 ही अटेम्प्ट हुआ है तो उतनी ज्यादा तो कुछ नहीं था। वही फ्रेंड्स के बीच में थोड़ी बहुत मस्ती मजाक टाइप होता रहता था, मतलब ज्यादातर टाइम तो थोड़ा सीरियस टाइप ही माहौल रहता है कि मतलब बच्चे भी सीरियस ही होते हैं, असेसर्स वगैरह भी सब सीरियस होते हैं, तो वैसे तो मस्ती मजाक वगैरह चलता रहता है सर रूम में, रूम पर में तो हो ही ऐसे। जाती है, हाँ सर। तो फ्रेशर ऐसे कोई, होता है, रिपीटर होते हैं। हाँ सर, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर उतना अच्छे वाला तो याद नहीं आ रहा है। जीटीओ में किसी ने कुछ कांड किया जिसको देख के ऐसा लगा हो कि भाई ये क्या कर रहा हाँ सर, एक था है, आई बताता ना? हूँ। इस बार का ही था सर। तो हाँ क्या? जैसे क्या था कि प्लैंक लगा के रखा है, हाँ। यहाँ पे उसने, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था वहां से बल्ली से कनेक्ट करके रखा है। हम्म। तो पहली बात तो उसे प्लैंक लगाना चाहिए था यहाँ पे, ताकि वो थोड़ा स्टेबल रहेगा। उसने यहाँ पे बल्ली लगा के रखा है, प्लैंक यहाँ अच्छा। पे, स्ट्रक्चर यहाँ पे बल्ली। तो उस पे वो जा रहा है, तो वो जब चल रहा था तो ऐसे हाथ करके बैलेंस कर रहा है। तो जीटीओ सर ने उसे रोका कि तुम्हें लगता नहीं है कि बैलेंस कम होगा करके। तो सर को बोल रहा है, सर नहीं सर, देखो सर हो रहा है बैलेंस करके, उसके ऊपर ऐसे ऐसे नाच रहा है। सर, सर ने उसे बोला रुक जा करके। सर ने ऐसे ही रुक जा बोला, वो 2 कदम और जल्दी जल्दी चल गया, तो चल के नीचे गिरा। तो सर ने बोला ये प्लैंक उठा के लगाओ, पल्ली को तुम यहाँ पे रखो। तो उसके बाद में आगे गए, उसका एक और था। तो जीटीओ थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर एक ब्लैक कलर का फाइल होता है उनके पास। हम्म। तो वो ऐसे चल के जा रहा था, इस बार प्लैंक के ऊपर खड़ा था सेम बंदा। उसने, सर ने ऐसे फाइल फेंक के मारा अपने टेबल के ऊपर, एक कुछ अच्छा शब्द यूज करके बोला ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम ऑफिसर बनोगे। उसने वो प्लैंक से नीचे गिर गया। जस्ट सर ने शाउट किया और उससे वो डर के नीचे गिर गया। उसके बाद में नीचे नहीं उठ के फिर से कंप्लीट यार, किया हमने। वही मतलब स्पेशली जीटीओ के जो मोमेंट्स होते हैं ना, मैं तुम्हें बताता हूँ एक स्टोरी अपने साथ हुई थी, वो मैं कभी भूलता नहीं। कमांड टास्क में सबोर्डिनेट्स मिलते हैं, हाँ सर। तो
मैं गया, मैंने दो लोगों को बुलाया, तो कहते कि नहीं ये नहीं आएंगे, क्योंकि उन दोनों ने मुझे बुलाया हुआ था। कह हाँ रहे इन सर। दोनों के अलावा किसी और को बुलाओ। मैंने कहा कि सर यही है, इन्हीं का काम है। कह रहे कितने लोग चाहिए तुम्हें? मैंने कहा सर दो। कह रहा टास्क समझ में आ गया तुमको? मैंने कहा हाँ। तो बस दो ही चाहिए? मैंने कहा हाँ सर, दो से हो जाएगा। कहते ठीक है, अगर इनको भेज दूं तो बस दो ही भेजूंगा, फिर किसी एक को नहीं बुलाने दूंगा, तीसरे को नहीं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक बार मुड़ के देखा, तो जब सर ने टास्क एक्सप्लेन किया था उस टाइम पे, वहां पे दो धोखा क्या हुआ, वहां पे दो ड्रम थे। एक हाँ ड्रम बड़ा वाला था, एक था छोटा वाला। बड़ा वाला मतलब प्रॉपर टीन वाला जो भारी होता है। जब उन्होंने ऐसे हाथ दिखाया तो मुझे लगा वो छोटे वाले ड्रम की बात कर रहे हैं, मतलब लोड की बात कर रहे हैं, और जो बड़ा वाला ड्रम उसको मैंने एज्यूम किया कि बस रखा हुआ है, ऐसे ही फील्ड है भाई, रखा हुआ होगा। तो जब मैंने कहा सबोर्डिनेट भाई अपना लोड उठा लो, तो वो गए उठाने के लिए छोटा वाला। कहता है नहीं नहीं सर, आपका लोड वो बड़ा वाला है। अब मैं, मेरे पास दो बंदे, अब मैं देखूं, अब वो ड्रम वाकई होता है इस टीम का भाई, हाँ इतना भारी सा लोहे का उठा के लेके आने वाले। तो उन्होंने कहा कि अभी भी मौका है, वरना नंबर काट लूंगा मैं, किसी को भेजना है उठा लोगे? तो जो मेरे दोनों थे सबॉर्डिनेट कहते हैं सर हम उठा लेंगे, कमांडर की इज्जत थी मतलब। मैम थी, जीटीओ मैम थी मतलब एक होता है ना भोपाल बोर्ड में फनी वाला माहौल इन्होंने बना दिया ऐसे। चलो ये तो इनको मतलब एसएसबी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके मैं हमेशा कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ। और ऐसा होता है ना कि हम जब फनी मोमेंट्स या उसको जब चेरिश करते हैं, जब याद करते हैं ना, तो एक इंटरेस्ट भी आता है कि नहीं यार एक बार तो जाना है एक बार। जाना और सबको मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि भाई एक बार तो हो के आओ, तुम एक बार फील करके चाहिए। आओ वो इन्वायरमेंट की। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, फिर कुछ लोग बच रहे हैं, बिग बॉस बना रखा है उसको, और सारे कोऑपरेट कर रहे हैं कि भैया बस रिकमेंड हो। अच्छा, ऐसा कभी लगा ग्रुप में कि यार ये मतलब कोई अचानक से रिकमेंड हो गया हो, इसका दिमाग में ना आया हो? ऐसा होता है ना, ग्रुपिंग बन जाती है, ऐसा लगता है कि यार ये हो सकता है, या खुद पे था भरोसा तुम्हें कि मैं होने वाला हाँ, हूँ? मतलब इस बार तो जैसे मैं आपको बताया था कि मैं जिस बार एफकैट मेरा क्लियर हुआ था, आपको उसी दिन व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था। आप पूछते हो ना कि हाँ हाँ किसके हाँ साथ। हाँ, ये तो चीज मैं बताता हूँ। मतलब फोन में ऐसा था कि भाई ने एफकेट क्लियर हुआ और मैसेज किया था कि मैं इस बार रिकमेंड होके आऊंगा। और जब हाँ, रिकमेंड हो गया तो दोबारा उसी मैसेज को टैग करके पिन किया, बल्कि मेरा चैट डिलीट हो गया था व्हाट्सएप से कि सर देखो प्रॉमिस पूरा कर दिया, प्रॉमिस फुलफिल्ड। आई नो यार, ट्रस्ट मी मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी वो टाइम है ना जहाँ पे एकेडमीज भाग रही होती हैं कि कोई बच्चा रिकमेंड हुआ तो तुम ये करो, और तुम सामने से आके जब बता रहे थे ना, मुझे पर्सनली बहुत फील हुआ था कि नहीं यार मतलब यही कमाया है कम से कम। मजा आया था, मतलब मैं पूरी टीम को बता दी तुम्हारी स्टोरी, अभी तो सब जान ही जाएंगे। हाँ सर, तो उस टाइम सर कॉन्फिडेंस था काफी का, मतलब सब कुछ अच्छा गया था। इंटरव्यू भी काफी अच्छा गया था। तो मतलब ये लिटरली हुआ था या फिर नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम जब वो नाम बुला रहे होते हैं कॉन्फ्रेंस के टाइम, मुझे 23 to 24 मिनट्स वेट करवाया था। तो मतलब मेरा नंबर था 33। तो मेरे तक मैं अकेला बंदा था जिसको इतनी देर वेट करवाया। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो होने वाला है। फिर हाँ अंदर जब बिल्कुल। हुआ तो जीटीओ ने नाम बोला, चेस्ट नंबर 3। उसके बाद में थोड़ा पॉज, 4। तो एक सेकंड के लिए दिमाग में ऐसा गया कि शायद चेस्ट नंबर 3 और 4 होंगे। चेस्ट नंबर 3, 4, 34। सॉरी, मेरा 34। हाँ तो वहां पे 34 के टाइम अपने आप उठ के मैं स्टेज पे चला गया सर। पता भी नहीं चला सच में मुझे कि कब मैं यहाँ पे बैठा था, कब जाके स्टेज पे चला गया। वो मूवीज में देखते हैं ना, सब ताली बजा रहे होते हैं और कुछ नहीं सुनाई दे रहा होता है, एकदम शांत हो जाते हैं। सेम मेरा एक दोस्त था, मैं उसकी ओर देखे जा रहा हूँ। वो मास्क पहना था, मास्क के अंदर से उसका स्माइल दिख रहा है मेरे को। वो तो खुश था क्योंकि वो आईएमए में जा रहा है। वो बोला था कि मैं देखना चाहता हूँ तो रिकमेंड होगा करके। वो भी आईएमए में है। तो मैं उसको देख रहा हूँ, वो मेरे को देख रहा है, सब ताली बजा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो उस टाइम बहुत अच्छा लगा था सर। हाँ, सिंगर रिकमेंड हुए थे और भी अच्छे थे। नहीं सर, 3 और रिकमेंड हुए थे, टोटल 4 रिकमेंडेड थे। मैं चेस्ट नंबर 34, बाद में 48, 49, 50। हाँ, इस बार एयरफोर्स एकेडमी में डिफेंस में जाके 6 जा रहा है। हाँ सर। ग्रुप बना दूंगा, पहले ही व्हाट्सएप फॉलो उधर से एकेडमी की फोटोज भेज। हाँ सर। नहीं यार, मस्त लगता है, तुमने बिल्कुल सही बात बोली। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक डिफेंस एस्पिरेंट जो भी है ना, सबकी लाइफ में वो जो कॉन्फ्रेंस वाला रात होता है ना, वो सब जीते हैं। कि और एग्जैक्टली यही सिनेरियो होता है, क्योंकि ना जीटीओ भी मजे ले रहे होते हैं उस टाइम। हाँ थ्री सर। थ्री 33, 3 4 34, 34 सीधा सर। ही। भाई हमारे टाइम तो मैं कपूरथला बोर्ड में था, ऐसे फाइल लेके आया, कहता है फाइल को 5 मिनट तक सर ने पढ़ा होगा प्रॉपर। और इतने सारे चेस्ट नंबर नहीं आते प्लस साइन वाले, वो लेके आ गए। आई में सॉरी, मतलब आर्मी एंट्री में तो लेके आते चेस्ट नंबर नया वाला, लेके आ गए। हमें लगा कि यार इतना सारा लेके आ रहे हैं, मतलब दबा के रिकमेंडेशन हुआ है, मजा आ गया इस बार तो। भाई सबको देना ही होगा, काउंट किया होगा। कहता है कि ओके जेंटलमैन,
सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, नो रिकमेंडेशन दिस टाइम, दिस बैच इज वॉश आउट। मैंने कहा अरे। और जो अरे तुम्हारा सन्नाटा हुआ था ना, इस सन्नाटा हमें भी फील हुआ था। मैं बगल वाले को पूछ रहा हूँ, मेरा फ्रेंड था विकास, कि भाई क्या बोला इसने, फिर से बता क्या बोल के क्या गया है? बैच वॉश आउट, कोई नहीं है, तू भी नहीं है। मतलब ये तो हो जाता है। और यार, रोए थे कि नहीं रोए थे? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ सर। नहीं नहीं, मेडिकल इफेक्ट। हाँ वही मतलब। रोना आया था कि नहीं आया था? नहीं नहीं सर, रिकमेंडेशन के बाद भी नहीं हुआ। मेडिकल फिट होने के बाद भी नहीं हुआ। पता नहीं किस सस्ती चीज आ का गई। इंतजार अभी। सेकेंड अटेम्प्ट था ना। हाँ सर। हार्ड को रिपीटर बनते तब पता चलता। हाँ सर, हार्ड वो रिपीटर्स थे ना, 48 49 50, वो सब थोड़ा इमोशनल होके रखे थे। हाँ, ये तो क्योंकि जिस ड्रीम को जी रहे हो ना, अचानक से जब आ जाए हाँ तो सर। अलग ही फील होता है। चलो फाइनली, एफकेट एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही फ्रेशर आ रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करोगे तैयारी के लिए? मतलब उनको कैसे अपनी प्रिपरेशन को गो ऑन करना चाहिए? या हाँ सर। तारीफ नहीं करनी है, तारीफ करोगे बोलोगे इसको पैसे दे रखे नहीं सर। हैं। मतलब वही बेसिक। आपकी एक बात मुझे सही बहुत बहुत अच्छी लगती है, आप बोलते हो कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इस बार कुछ नहीं पढ़ा था, तो वैसे ही। और मैंने जो एक स्टार्टिंग में गलती की थी, बहुत बड़ी गलती थी, आप हंसोगे एक बार बताऊंगा। तो मैं ये सोचा था कि चलो मैथ्स नहीं पढ़ के जाऊंगा, बाकी सब मैं एफकेट को संभाल लूंगा। ये पॉइंट। ये मैं सोच ये मैं सोच के गया था। तो मैथ्स का 18 में से तब 18 क्वेश्चन आते थे। मुश्किल से 2 या 3 किए होंगे सर मैंने। और मैं सोच रहा था कि एफकेट क्लियर हो जाएगा मेरा। तो वो बहुत बड़ी गलती है, ये कभी नहीं करना। मैथ्स और रीजनिंग वही पूरा गेम बना देते हैं बहुत आराम से। अगर जैसे इस बार मैं कॉन्फिडेंस क्यों हूँ, क्योंकि 20 में से 20 मैथ्स मार्क करके आया हूँ। 25 में से 25 रीजनिंग के मार्क करके आया हूँ। तो मैथ्स को कभी इग्नोर नहीं करना है सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो जो अभी आ रहे हैं नए बंदे, अगर उनका मैथ्स सुन रहे हो कमजोर ना, भी हो। मतलब मैथ्स को इग्नोर नहीं करना, मतलब मेरे टच में रहना है। हाँ सर, वही आप जैसे मैथ्स पढ़ाते हैं सर, वही आप स्टार्टिंग से वही फॉलो करते आ रहे हैं सर, वो काफी अच्छा है। चलो ये मतलब भाई सुन लो, जो फ्रेशर है, जो तुम लोग ये ना, अभी पता है क्या है, मुझे, मैं अगर ये बोलूंगा ना, आज की जनरेशन नहीं बोलूंगा, ये जो 2 साल बाद के वाले हैं ना, जो 2000 के ऊपर आ रहे हैं, जितने भी मतलब देख रहा हूं मैं, शॉर्टकट की बहुत आदत है। अगर एक वीडियो, पता है, मैं इनको समझाता हूँ कि यार तुम्हें 20 मिनट की वीडियो दिखा दूं मैं और बोलूं कि इसमें से 2 क्वेश्चन आएगा, तो तुम खुश हो जाओगे। वाह सर, आपने पेपर गेस कर दिया, 2 क्वेश्चन फंसा दिए, मजा आ गया। लेकिन उससे पेपर क्लियर नहीं होगा। हाँ पेपर सर। क्लियर होगा पूरा अटेम्प्ट करने से, नॉलेज होने से। मतलब तुम्हें मैं 5 पेज दे दूं और बोलूं कि यार जीके में तेरे 3 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो ये खुश हो जाते हैं, वाह सर मजा आ गया, 3 क्वेश्चन फंस गए मेरे, तो ऐसे यूट्यूब पे यही चल रहा है ना। लेकिन हाँ ये नहीं सर। सोचते कि भाई क्वेश्चन 100 आते हैं, वो 100 में से मैं 60 70 करके आऊंगा, तब जाके मेरा पेपर क्लियर होगा और मुझे सही करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट जहां मिल जाए कि भाई इतने क्वेश्चन कर लो, पूरी बुक खत्म हो जाएगी, ये कर लो पूरा, ये खत्म हो जाएगा, वहां दिक्कत आती है माइंडसेट को। खैर, चाहे जितना भी समझा लो, मैं जितना गला फाड़ू, सुनने का तो मतलब वही है कि जो सीरियसली सुनते हैं, जो फॉलो करते हैं, उनका कुछ ना कुछ तो निकल आराम से जाए। होता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार, ये अपने टाइम पे की प्रिपरेशन है। हो सकता है अगर कोई भी पंगा होता है तो तुम्हारी प्रिपरेशन ही काम आती ना। आज बता रहे हो ना तुम कि बेसिक्स ठीक करी नहीं करी, वो मैथ्स लाइफ टाइम काम आएगा। किसी और एग्जाम हाँ। बैठोगे वहां भी काम आना है। वही कि अगर ढंग से मेहनत करी है तो लाइफ में हर मोड़ पे वो काम आएगा ही। तुमसे अभी लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा मैं कि क्या पूछे, हाँ, सब कुछ ओवरऑल मतलब अभी मस्त तरीके से हो गया है। फैमिली में कैसा माहौल है? सर सब खुश है, छोटा भाई का भी नीट का एग्जाम भी क्लियर हो गया है। तो घर में तो अच्छा, मम्मी पापा सब एकदम बहुत बढ़िया, नाना नानी सारे फैमिली वाले बहुत जनवरी में खुश। जा रहे हो ना अकेडमी? हाँ सर। चलो, चलो यार, बेस्ट ऑफ लक। ओवरऑल आपको पता होगा, स्टार्टिंग से मैं डे 1 से एक चीज बोलते आ रहा हूँ हमेशा कि मुझे डिफेंस मैनिया को लार्जेस्ट पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल बनाना है डिफेंस एग्जाम के लिए। तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज पे? हाँ सर, जब मैंने शायद आपका सब्सक्रिप्शन लिया था तब सच में मैं देख के थोड़ा ऐसे शॉक हो गया था कि इतने सस्ते में ही हो जाएगा क्या करके। तो फिर तुम्हें कितने का पड़ा जब था? तुमने कितने का लिया था? 500 550 हाँ या 5 का कुछ हाँ, था। फोर तब तो नाइन नाइन के आसपास हो रहा बहुत होगा। हाँ, फ्री समझ में गया। भी दे रहे थे बहुत सारों को, जिनको कुछ प्रॉब्लम था कुछ था। तो उनको तो फ्री में भी दे रहे थे। तो पहले मतलब जब स्टार्टिंग में मैंने तो आपका काफी जो लाइव क्लासेस आप लेते हो उनसे ही मैथ सीखा मैंने काफी आपके। उसके बाद में जब कोर्स लिया तो उससे भी काफी फायदा, आई थिंक 500 रुपीज कुछ का था। हाँ और हाँ, तब समझ मैंने गया यार, याद आ गया जाके मुझे भी। ठीक किया, मैंने उसको पूरा अच्छे से पढ़ा कि अच्छा 1 साल का है, 1 साल का 500 रुपये में ही करके। तो फिर मुझे नहीं लगा था कि, और वो जब 1 साल जब तक कंप्लीट नहीं हुआ तब तक मैं सोचता था कि क्या पता कभी बीच में अचानक से ही कैंसिल हो जाएगा। 500 रुपये में थोड़ी 1 साल का मिल सकता है। तो सर हम्म। 1 साल तक चला था वो पूरा। उसके जो जितने नोट्स वगैरह सब बना लिए थे एक तरह से, जो भी आपके वीडियोस में थे, वैसे नोट्स बना लेता हूँ इतनी बड़ी बड़ी बुक्स के अंदर।
तो सारे नोट्स वगैरह बना के अच्छे से लिख के रखा था सर, वो तो अभी भी है मेरे पास नोट्स वगैरह। चलो यार, मस्त तरीके से नोट्स मेरे को भेज देना स्कैन करके, शेयर कर दूंगा क्योंकि मेरे पास मेरे ही नोट्स नहीं बचे अब, सारा हाँ डिजिटल पे आ गया है। यार अभिषेक, बहुत अच्छा लगा बात करके। मस्त एकेडमी जाओ और उधर भी पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ अच्छे तरीके से। सर। सर। सच में अच्छा लगा। और बाकी एकेडमी में तुम लोग माहौल बनाओ, सारे अचीवर लोग उधर ही बैठ के, ठीक है। हाँ सर। चलो, अगर कभी आया बैंगलोर तो जरूर मिलूंगा तुमसे। अच्छा, यस सर। अभी एक चीज और याद आई, आप ही ने ऑफर किया था ना सीआरपीएफ कैंपस घूमने के लिए, राइट? जब मैं बैंगलोर में हाँ था। सर। हाँ हाँ सर। हाँ। मैं सोचा था कि रात को 12 बजे क्यों बोल रही। नहीं सर, उस टाइम आपका मैंने पोस्ट देखा था। हाँ, मैंने कि मैं आपको उस एक टाइम बार बैंगलोर में। मैसेज किया था सर कि जैसे एसएसबी क्लियर होने के बाद कि सर एसएसबी क्लियर हो गया, अगर कुछ भी हेल्प कर सकूँ आपकी तो हाँ। बताना करके, ऐसे आपको मैसेज भी किया था मैंने, तो वो तो अभी भी है सर, कुछ भी जैसे कुछ भी टाइप नहीं से यार, कुछ। बस ऐसा होता है ना कि इतने ज्यादा मैसेज हो जाते हैं कि मैं ही भूल रहा होता हूँ। अभी आंसर की में ना, मैं इतना ज्यादा वो हो गया मीटिंग में कि कितने हाँ कितने सर। क्वेश्चन आ रहे हैं, शिवानी मैम से बात हो रही थी कि सब कुछ सेटअप करके माइंड से स्लिप हो गया था एक बार के लिए। फिर तुम्हारा मैसेज देखा, मैंने कहा कि नहीं, आज ही कंप्लीट करते हैं। मजा आया यार हाँ। बात करके, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद सर।